जैसा कि फाइंड द हमने लेप्लास फाइंड कर लिया था कि साइन टी का लेप्लास कैसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ रखा कि फाइंड द लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, इससे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, साइन स्क्वायर टी का लेप्लास कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ रखा था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर टी का लेप्लास फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा आपके पास और फोकस करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास साइन स्क्वायर टी का लेप्लास फाइंड करना है। साइन स्क्वायर टी का लेप्लास फाइंड करना, यहाँ पर हमारी पावर कैसी है, पावर 2 है। जबकि हमने पूरी जो फॉर्मूले पढ़ रखी थी वो फॉर्मूले किस पर बेस्ड थे, वो पूरे फॉर्मूले बेस्ड थे पावर 1 पर। मतलब क्या, हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे थे, हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था साइन टी का लेप्लास कैसे फाइंड करते हैं। साइन टी का जब लेप्लास फाइंड करने की बात आई थी तो यहाँ पर आपकी पावर कितनी दिख रही, पूरी 1। जब कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, पावर 1 है, तो हमने पावर 1 में सॉल्व किया था। अगर मैं पूछता आपसे कि लेप्लास साइन टी का बताइए तो आप क्या बताते कि यहाँ पर देखिए मेरा टी के कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो टी के कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है। कितना होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाता है 1। कितना, तो ये हो जाता है। बट ये पावर कितनी थी, पावर था ट्रिग्नोमेट्री था तो लीनियर थी। बट यहाँ पर कैसा है, पावर 2 है, लीनियर में फॉर्मूला था अप्लाई किया। बट हमने किसी भी पावर 2 का या पावर मतलब अगर पावर 2 होती तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा, हम लोगों ने साइन टी का पढ़ रखा है। किसका पढ़ा हम लोगों ने, साइन टी का पढ़ रखा है। जैसे कि देख सकते हैं आप, हमने यही बता रखा था कि जैसे आपके पास फॉर्मूले थे पूरी कि साइन 80 का पढ़ रखा था, यहाँ साइन 80 का पढ़ा, तो साइन की आप पावर देखिए, यहाँ पर पावर कैसा था, 1 था। मतलब हमने पावर 1 में पढ़ रखा है, पावर वहाँ पर 1 है, यहाँ 2 कहीं नहीं था। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस में भी फॉर्मूले हमने केवल लीनियर पावर पढ़ रखी थी, मतलब पावर जब 1 होता है तब पढ़ रखा है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए। बट यहाँ पर हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो पावर 2 है, तो पावर 2 कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसके लिए क्या होता है हमारे पास, अब इसको सॉल्व करना है तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर टी अगर आपके पास है तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूला मैंने पिछले ही लेक्चर्स में अपलोड कर रखा है कि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, अगर पावर देखिए 2 में थी, यहाँ पर देखिए सिंगल मतलब डबल पावर में थी, 2 पावर था। अब यहाँ पर देखिए इस कॉस को सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया, ये किसमें, सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जब पावर 1 में चाहिए तो इसका मतलब पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि मैंने सबसे पहले ही आपको समझा रखा था। इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कह रहा है कि अगर आपके पास देखिए साइन स्क्वायर ए है, मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर टी था। अब साइन स्क्वायर टी है तो यहाँ पर मैंने बता रखा था आपके पास यहाँ पर साइन स्क्वायर के बगल में जो कुछ भी है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस लिखने के साथ जब आप लिखते तो यहाँ जो कुछ भी है स्क्वायर के बगल में जो कुछ भी एंगल है यहाँ पर उसका डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर टी अवेलेबल है। साइन स्क्वायर टी का जब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टी का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर टी का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, टी का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। वो भी कैसे, हम इस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं साइन टी का होल स्क्वायर, इसकी पावर पूरे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि अगर साइन के यहाँ जो टी है इसका कोफिशिएंट कितना है, तो 1 इंटू टी पूरे का होल स्क्वायर की 1 का टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन वही नंबर रहता है, टी का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो यहाँ पर जो टी का कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 1 ही है, साइन स्क्वायर टी मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा साइन स्क्वायर टी आएगा, वो फॉर्मूला क्या कहेगा, हमारे पास फॉर्मूला कह रहा है कि आपके पास साइन स्क्वायर के बगल में जो कुछ भी है यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, डबल। साइन स्क्वायर के बगल में जो कुछ भी है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पर टी था तो टी का डबल कितना हो जाएगा, 2t। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डबल का मीनिंग क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो टी का डबल हो जाएगा तो किसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस
2t अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 2। इसका फाइंड क्या है, साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, जिसको मैंने फॉर्मूले में पिछली बार भी एक्सप्लेन कर रखा है। इसका फाइंड करना लैप्लास। देखिए यहाँ पावर 2 में थी, हमने किस में कन्वर्ट कर रखा, पावर 1 में कन्वर्ट कर रखा, क्योंकि मैं पावर 1 का लैप्लास फाइंड करने आता, जो कि हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास लीनियर पावर होती है तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चाहे कॉस हो या साइन हो, आसानी से हम लोग जानते हैं। कॉस 80 होता है तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, साइन 80 होता है तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। अब इसका लैप्लास फाइंड करना है तो लैप्लास साइन स्क्वायर 80 कैसा हो जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी दिस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन का 2 है। अब ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लैप्लास के साइन से बाहर कर सकते हैं, तो ये 2 बाहर हो जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। लैप्लास फाइंड करेंगे 1 माइनस कॉस 2t का, किसका फाइंड करेंगे, कॉस 2t का। अब लैप्लास बाय लीनियर प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। फिर लैप्लास कितना हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस का लैप्लास ऑफ कॉस 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा। ये हम लोग फाइंड करेंगे। अब लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने पूरे फॉर्मूले भी पढ़ रखे हैं कि लैप्लास ऑफ 1 जो होता है, लैप्लास ऑफ 1 जो होता है 1/s होता है। लैप्लास 1 कितना होता है, 1/s होता है। तो हमने क्या देखा कि लैप्लास 1 कितना होता है, 1/s होता है माइनस का। अब यहाँ पर आ रहा है कि लैप्लास कॉस 2t का निकालना है, तो कॉस का हमने क्या पढ़ रखा है, अगर कॉस 80 होता है, लैप्लास कॉस 80 का फाइंड करना है, तो क्या कहता है कि यहाँ पर t के कोफिशिएंट, देखिए t के कोफिशिएंट का मतलब t के मल्टीप्लाइड में कितना है, t के मल्टीप्लाइड में a है, तो होता है कॉस में ना, कॉस की स्पेलिंग में s आती है तो s ऊपर होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, मतलब t के कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, s पहले ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे t का कोफिशिएंट कितना है, टी का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, मतलब a यहाँ पर हमारा हो गया 2, जैसे कि हमने बता रखा है। यहाँ पर देखिए टी के बगल में ही जो लिखा है मल्टीप्लाइड में है वही तो मेरा a होता है। तो यहाँ पर जो a है, अगर इससे आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर जो a होगा कॉस के बगल में, टी के बगल वाला ही मेरा 2 होगा, तो 2 मेरा कितना a है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं s, क्या लिखते हैं पहले s, तो s लिखेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a कितना है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया भाई साहब, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया 1/2 बाहर हो गया 1, लैप्लास ऑफ 1 1/s होता है, कॉस 2t हो गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बाकी आप एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का एस स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा s, फिर एस स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना इसको ब्रैकेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 एस स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 4। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। प्लस का एस स्क्वायर है माइनस एस स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/2 हो जाएगा 4/s स्क्वायर प्लस का 4। ये हमारे पास क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, लैप्लास फाइंड कर रहे थे, लैप्लास फाइंड कर रहे थे साइन स्क्वायर टी का। तो साइन स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी का लैप्लास हो जाएगा 1/2 4/s स्क्वायर प्लस का 4। मैंने क्या बताया कि देखिए हमारे पास कोई फॉर्मूला साइन स्क्वायर टी था, तो साइन स्क्वायर टी में हमने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा था कि साइन स्क्वायर जब टी होगा हमारे पास तो क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास जो भी यहाँ पर साइन स्क्वायर के बगल में जो कोई भी एंगल होगा यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा, तो डबल होगा, टी का डबल कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, टी का डबल कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। हमने यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया कि साइन स्क्वायर जो टी था, टी का डबल कितना होगा हमारे पास 2t हो गया
यहाँ पर। अब फिर उसके बाद साइन स्क्वायर टी आया तो हमने क्या किया, इसको इसी का करना था तो साइन स्क्वायर टी की जगह हमने क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस 2t अपॉन का 2। अब ये कांस्टेंट होता है तो लैप्लास में कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं तो ये 1/2 बाहर चला जाएगा। अब बाई लीनियर प्रॉपर्टी, मतलब एक लीनियर प्रॉपर्टी के यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख सकते हैं, यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या किया कि लीनियर प्रॉपर्टी के थ्रू इस लैप्लास को इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जब प्लस माइनस में होता है तो डिस्ट्रीब्यूट लैप्लास जो होता है एक ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लैप्लास ऑफ 1 हो गया, लैप्लास ऑफ कॉस 2t हो गया। लैप्लास ऑफ 1 हमें पता है 1/s होता है। अब लैप्लास ऑफ कॉस 2t हम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉस 2t कितना होता है हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर कितना, टी के बगल में जो कुछ भी लिखा होता है वो मेरा ए होता है। ए मेरा यहाँ पर 2 था तो 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 4। 2 का स्क्वायर कर दिया 4। अब उसके बाद हमने फर्दर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं बट एलसीएम अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग ने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, या फिर सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दे। एस स्क्वायर प्लस का 4 इधर चला गया, एस इधर चला गया तो एस स्क्वायर हो गया। सामने सामने से करा देंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो ब्रैकेट खोल देंगे, एस स्क्वायर प्लस का 4 माइनस स्क्वायर, ये प्लस का एस स्क्वायर था माइनस का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद एस स्क्वायर प्लस 4। इसको आगे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको 1/2 था तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जब 4 हो जाएगा तो यहाँ केवल 2 बचेगा। 2/s एस स्क्वायर प्लस का 4 हमारे पास क्या हो जाएगा एकदम फाइनल आंसर। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। एस ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस का 4, ऊपर कितना बचेगा 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉस स्क्वायर टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर 2t का है। कॉस स्क्वायर 2t देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लैप्लास जब फाइंड करना है हमें cos 2t का फाइंड करना, cos स्क्वायर t का फाइंड करना। अब cos स्क्वायर t का फाइंड करना, देख कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर a जो होता है, cos स्क्वायर a जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारे पास 2। मतलब जो कुछ भी यहाँ पर एंगल होता है उसका जस्ट यहाँ पर डबल हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, डबल होता है। अब देखिए मेरे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आप इससे आप कंपेयर करेंगे तो मेरे पास देखिए क्या है, लैप्लास फाइंड करना है कॉस स्क्वायर टी का। किसका फाइंड करना है, लैप्लास कॉस स्क्वायर टी का। जब यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो कॉस स्क्वायर करना ए था तो 2a हो गया, तो यहाँ पर टी है तो कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो 1 प्लस ए था तो 2a हो गया, तो टी है तो टी का डबल कितना हो जाएगा, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई तो 2t हो जाएगा। तो कॉस 2t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। इसका लैप्लास फाइंड करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पर कॉस स्क्वायर टी था तो वहाँ पर हमने 1 प्लस कॉस 2t अपॉन का 2 पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। फिर से हमारे पास ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, लैप्लास सॉल्व करना पड़ेगा। लैप्लास सॉल्व करेंगे तो लैप्लास ऑफ 1 हो जाएगा क्योंकि 1/2 बाहर हो गया, प्लस लैप्लास ऑफ कितना हो जाएगा कॉस 2t हो जाएगा, लैप्लास कॉस 2t हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये बाहर रहेगा। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s। कितना होता है हमारे पास, ये 1/s हो जाएगा, प्लस कॉस 2t कितना होता है s, तो s हो जाएगा ऊपर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर कितना है 2, तो एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4। आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, फिर भी नहीं पता तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। मैंने बता रखा था कि अगर पर आपके पास लैप्लास निकालना कॉस टी का निकालना तो क्या करेंगे, एस अपॉन एस कितना होता है, ये वाला एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए हमारे टी के बगल वाली चीज़ ही ए होती है, तो ये हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला। तो हमने क्या कर रखा है, एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 एज इट इज़ रहेगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 4, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस और एस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एस, फिर ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस का 4,
ठीक है सर, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या किया हमने, 1/2 था एज इट इज़ बाहर था, 1/2 बाहर था। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। नीचे कितना था एस, फिर एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दो दोनों में कॉमन है, दो दोनों में कॉमन है, दो आप कॉमन है, क्योंकि 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 2, एस ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस का 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एस स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2/s ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस का 4। किसका लेप्लास था, ये लेप्लास था कॉस स्क्वायर टी का। किसका था, कॉस स्क्वायर टी का लेप्लास। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि जब हमारे पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, फॉर्मूले में लीनियर फॉर्मूले पढ़ रखा, मतलब पावर ट्रिग्नोमेट्री की 1 में पढ़ रखा था हमने। देखिए यहाँ पर पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक जो पावर थी वो 1 में पढ़ रखा था, पावर 2 में था, पावर 2 में तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल था, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + cos 2a डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो कुछ भी यहाँ पर एंगल होता है उसका डबल। देखिए यहाँ पावर 2 थी यहाँ पर, तो 2 किस में बदल हो गया, लीनियर पावर में बदल गई। इसका मतलब हमारे पास था, तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया। 1 + cos 2t आया, 1/2 को बाहर कर दिया, लेप्लास ऑफ 1 आया, cos 2t आया। फिर उससे cos 2t का हम लोग ने फॉर्मूला लेप्लास यूज़ कर लिया कि s/s² प्लस a स्क्वायर, a यहाँ पर 2 था तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर उसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया हमारे पास, फाइनली इसको पूरा सॉल्व किया, s² प्लस 4 s स्क्वायर हो गया, s² प्लस s स्क्वायर कितना होगा, 2s स्क्वायर प्लस का 4 हो गया। अब फिर सॉल्व किया तो 2 इसमें कॉमन था, 2 कॉमन ले लिया, कॉमन ले 2 को बाहर भेज दिया, तो क्या हो गया हमारे पास, s² प्लस का 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस का 4। फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ गया, s² प्लस 2 अपॉन s² प्लस 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन स्क्वायर 3t का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर मतलब 3t का हमें सॉल्व करना है, तभी हमने पढ़ रखा है यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 से हम लोग 1 जा सकते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है, हम फॉर्मूला जानते हैं कि यार साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर a होता है 1 - का cos 2a, 1 - cos 2a डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारे पास 2। ध्यान रखें जब साइन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, कितना होता है नेगेटिव, जब कॉस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। अब इससे करेंगे, इसका लेप्लास फाइंड करना है, तो ये क्योंकि हम जानते हैं एस बी नो कि साइन स्क्वायर है, ये जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस हम जानते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आप लेप्लास फाइंड करेंगे इसका, तो लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t का जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि लेप्लास फाइंड कर लिया। हमने पढ़ रखा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3t। देखिए क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 3t को लिख सकते हैं यहाँ पर लेप्लास कि साइन स्क्वायर 3t, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर a के बगल में जो कुछ भी होता है उससे क्या हो जाता है यहाँ पर डबल, तो 3t का डबल कितना हो जाएगा 1 - का cos 3t का डबल। 3t का डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हमारे पास। तो 6 × का t 6t तो हो जाएगा cos 60 हो जाएगा, क्योंकि डबल होगा, डबल को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2, कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ 3t था, देखिए 3t का यहाँ पर डबल हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे 1/2, फिर से यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, लेप्लास ऑफ 1 फाइंड कर लेंगे, माइनस का लेप्लास ऑफ कॉस का 6t, फिर हो जाएगा 1/2 बाहर हो चुका है, 1/2 ये बाहर है, ब्रैकेट लगा है। अब 1/1 लेप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s होता है, माइनस का कॉस का फिर से आ गया, कॉस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेप्लास ऑफ कॉस क्या होता है s, ये देखिए यहाँ पर s लिखा है, तो s अपॉन का एस स्क्वायर मतलब इस एस का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए कितना है हमारे पास, ए यहाँ पर है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब इसका क्या ले, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 1/2
इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद एस ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे आप, तो एस स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा यहाँ पर। अब एस स्क्वायर प्लस का है एक माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए आपके पास क्या बचा, मेरे पास 1/2, फिर उसके बाद बता 36 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 36 यहाँ बचा हुआ है। अब ये 236 को कैंसिल आउट कर देगा, कितना बच जाएगा मेरे पास 18 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 36। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा कि लैप्लास निकालना था, लैप्लास फाइंड करना था आपको साइन स्क्वायर 3t का, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 18 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 36। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या कहा। ठीक है सर, इसको आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे में दे रखा है कि साइन क्यूब 2t का फाइंड करना है। अब फिर से हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि यार पावर 3 दे रखा है। जब पावर 3 दे रखा होता है तो फर्दर हमारे पास फॉर्मूलेज आते हैं। फॉर्मूलेज कौन से होते हैं देखिए इसको ज़रा। हम जानते हैं सॉल्यूशन एज वी नो हम क्या जानते हैं फॉर्मूले के बारे में। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर ए गिवन है, क्या लिखा है साइन क्यूब, क्योंकि क्यूब में दे रखा है साइन क्यूब ए का हमें फॉर्मूला चाहिए। तो हमने क्या बता रखा था आपसे कि ये जो 3 होता है इसको एक बार आगे गिराइए तो 3 साइन ए हो जाएगा, और इस 3 को यहीं पर दबा दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 3a हो जाएगा। साइन होता है तो नेगेटिव लगा देंगे। नीचे में कितना आ जाएगा हमारे पास 4, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे हो जाएगा 4। अब आपको इतनी बातें पता होंगी क्या कि अगर आपके पास कभी a प्लस बी अपॉन का c लिखा गया है तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस का b अपॉन का c, प्लस में हो या माइनस में हो a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी हो जाता है। हमारे पास देखिए ये पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म है, प्लस में हो या माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माइनस में होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3/4 साइन ए हो जाएगा, मतलब ये 4 इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 4 इसके साथ भी चला जाएगा। तो 3/4 साइन ए हो जाएगा माइनस का साइन 3a कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब साइन क्यूब ए का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, साइन क्यूब ए के ये हमने इसकी पूरी ट्रिक भी बता रखी कैसे आपको इसको लर्न करना है। काफ़ी अच्छा मैंने बता रखा है उसमें। अगर आप देखते अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप उसको विजिट कर सकते हैं कि क्या मैंने फॉर्मूला बता रखा था। अब इसको फर्दर सॉल्व करना, देखिए क्या करेंगे। अब इसका लैप्लास फाइंड करना है, मतलब एक चीज़ दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर करनी है। यहाँ पर देखिए ए था तो पहला हमारे पास ए ही रहा, जो नेक्स्ट वाला बाद वाला जो ए था तो वहाँ देखिए उसका ट्रिपल हो गया, मतलब 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पर ए का 3a हो गया, मतलब 3 गुना हो गया, यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया है। तो इसको ऑब्जर्व करते देखिए हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। साइन क्यूब 2t है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एक्चुअल में सॉल्विंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये तो भी मैंने फॉर्मूला बताया साइन क्यूब 2t था, इसका लैप्लास फाइंड करना है। लैप्लास लिख लेते हैं, लैप्लास फाइंड करना है साइन क्यूब 2t का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है लैप्लास तो पहले लिख लेते हैं एज इट इज़, फॉर्मूला एज इट इज़ लिख लेते हैं। जब करेंगे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको, लैप्लास लगा दिया हम लोगों ने, जो कुछ भी पहले 3/4 हो जाएगा। 3/4 केवल अंदर वाले को लिख रहे हैं, देखिए साइन क्यूब 2t को 3/4 साइन लिखना है। पहला वाला देखिए एंगल जो होता है वो वही रहता है, ए ही रहता है, तो साइन लिखना है, केवल 2t कर देना है। मतलब जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल यहाँ पर भी था, ए था तो ए ही रह गया। बाकी देखिए यहाँ पावर 3 था तो यहाँ बिना पावर 3 की, मतलब पावर 3 था तो यहाँ देखिए 1 में कन्वर्ट हो गया, तो साइन 2t हो जाएगा माइनस का। फिर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ जो कोई भी एंगल था यहाँ पर उसका ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया है हमारे पास, मतलब 3 टाइम्स हो गया, मतलब 3 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो यहाँ 2t था तो 2t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो साइन
6 इंटू का टी 60 अपॉन कितना जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। पहला चीज़ था कि पहला एंगल वही रहता है, दूसरा वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना हो जाता है, और नीचे तो 4 था, तो ये 3/4 पहला वाला एंगल देखिए वही था, तो 2t था, तो मेरा 2t ही रह गया। और यहाँ पर जो दूसरा वाला एंगल है वो ट्रिपल हो जाता है, तो 2 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 4 था। अब देखिए दोनों में ही 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 1/4 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/4 क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन, दोनों को देखिए डिनोमिनेटर में 4 था, यहाँ भी 4 था, दोनों को 1/4 कॉमन ले लिया। देखिए लैप्लास कितना हो जाएगा हमारे पास, लैप्लास देखिए हो जाएगा लैप्लास 3 sin 2t, फिर क्या हो जाएगा लैप्लास, यहाँ पर लैप्लास फाइंड करेंगे sin 6t, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट बंद किया। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया ये लैप्लास इसका फाइंड किया। अब ये कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट, तो लैप्लास की यहाँ बाहर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, तो ये देखो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3 लैप्लास ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास sin 2t, फिर माइनस में लैप्लास sin 6t। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये जो हमने लैप्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, मतलब जब प्लस माइनस में होता है ना लैप्लास का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले 1/4 कॉमन ले लिया, देखिए 1/4 कॉमन है, ये लैप्लास इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये लैप्लास इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब बट गया, इसके साथ भी चला गया, इसके साथ भी चला गया। अब हमारे पास जब कांस्टेंट होता है किसी के साथ, ये कांस्टेंट लैप्लास के बाहर चला जाता है, तो 3 देखिए कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट बाहर चला गया। अब इसका फाइंड करना है लैप्लास। अब इसका लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो 1/4 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब sin 2t का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, sin 2t का लैप्लास फाइंड करने के लिए sin 2t का देखिए लैप्लास फाइंड करना, तो हम जानते हैं यहाँ देखिए sin 2t है, ये पावर कैसी लीनियर है, पावर 2 नहीं है। जब लीनियर होती तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बता रखा है हमने कि साइन अगर आपके पास है sin 2t है, तो ये तो 2 जो है यहाँ पर तो कांस्टेंट है, पावर देखिए 1 ही है, यहाँ पर पावर 2 तो है नहीं। तो जब पावर 2 नहीं तो इसका मतलब क्या होता है, a होता है, मतलब sin 80 में a जो होता है, a पहले आता है a/s² प्लस का a² होता है। तो यहाँ पर a मेरा कितना है, a है मेरा 2, तो ऊपर कितना आता है देखिए, यहाँ पर ऊपर आता है हमारे पास a, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को इधर बाहर रखेंगे, तो a हमारे पास जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा s² प्लस का a², तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का लैप्लास sin 60, तो यहाँ पर फिर a आएगा, a यहाँ पर कितना मेरा 6, तो a को ऊपर रखेंगे, यहाँ लैप्लास का सिंबल हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा हमारे पास 6s² प्लस का a², a कितना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। हमने क्या रखा है कि अगर पास साइन आता है तो पहले a आता है, a/s² प्लस a, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होता है, अगर हाइपरबोलिक होता है तो यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। फॉर्मूला को मैंने पूरी कॉन्सेप्ट तो बता रखा है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो अब देखिए कितना होगा हमारे पास 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। अब इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 6s² प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6s² प्लस का 36 हो जाएगा। अब दोनों के ही न्यूमरेटर में देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। देखिए इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर आ गया ये चीज़, तो यहाँ पर 1/4 तो पहले तो 6 कॉमन लेंगे तो 6/4 हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना 1/s² प्लस का 4 माइनस का 1/s² प्लस का 36, ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा 2, 3/2 ये हो गया। अब इसको करेंगे इधर तो s² प्लस का 36 माइनस का s² ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट लगाना जरूरी क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जब माइनस इस वजह से ब्रैकेट लगाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि साइन अदरवाइज साइन चेंज हो जाता है ना, इस वजह से हमने क्या रखा है। उसके बाद क्या रखा है s² प्लस का 4, फिर ब्रैकेट में s² प्लस का 36,
इतना आ जाएगा मेरे पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो एस स्क्वायर प्लस का 36। अब देखिए ये प्लस का एस स्क्वायर था तो ये माइनस का एस स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस तो मतलब अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो इतना अब कितना आ जाएगा मेरे पास एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये हो जाएगा मेरे पास। प्लस का एस स्क्वायर है माइनस स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास कितना 36 माइनस का 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 32, 3/2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा हमारे पास। 36 माइनस का 4 कर देंगे 32 आ जाएगा हमारे पास। अब नीचे कितना आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 36 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 16 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 16 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये हो गया हमारे पास। अब 16 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि आई होप आपको इतनी पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। मैंने क्या रखा 16 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बता रखा है यहाँ पर, हमारे पास देखिए था कि साइन क्यूब 2t था हमारे पास। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब देखिए इसको समझ में आएगा आपको। हमने क्या रखा है कि हमारे पास क्या था साइन क्यूब 2t था, देखिए पावर 3 थी तो हमारे पास 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमने कोई फॉर्मूला पढ़ नहीं रखा। फॉर्मूला हमने लीनियर में ही पढ़ा था कि साइन 80 होता है, साइन 80 का लैप्लास होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट यहाँ पर साइन नहीं था, साइन लीनियर में था, वहाँ पर यहाँ क्यूब है। क्यूब के फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन क्यूब जो होता है 3 को आगे ले जाने का 3 साइन हो गया और 3 को यहीं बीच में दबा देने का तो साइन 3 हो गया। साइन था इस वजह से नेगेटिव लगा देने का, नीचे 4 लिख देने का। अब जब आप ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब 4 होता है मैंने बता रखा अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा गया है तो a के नीचे भी c प्लस b के नीचे भी c लिखा हुआ। इसका रिवर्स प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, नीचे नीचे सेम था तो c को एक बार लिखने का a प्लस b कर देंगे, वो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। अब जैसे आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे नीचे 4 था, यहाँ पर मैं बता रखा दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ जो कोई भी एंगल पहला एंगल वही रहेगा और पावर तो 3 थी तो यहाँ 1 हो गया, पहला एंगल वही, दूसरा जो एंगल होगा वो ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन क्यूब 2t था तो हमने कहा 3/4 साइन, पहला वाला देखिए जो एंगल था वही था, देखिए 2t ही था और यहाँ देखिए 3 था तो देखिए यहाँ पर 1 बन जाता है, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं रहेगा ऊपर। हमने कि यहाँ जो 2t था दूसरा वाला एंगल होता ट्रिपल हो जाता है, 2t का ट्रिपल कितना हो जाएगा, 2 का ट्रिपल करना 3 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। नीचे 4 था तो 4 एज इट इज़ रहा, हमने इसको यहाँ पर इसकी जगह पर ये पूरी चीज़ लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या रखा कि दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ 4 था तो 1/4 कॉमन ले लिया। अब ये लैप्लास के अंदर अगर कोई कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को बाहर हो जाता है तो ये बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, लैप्लास साइन 2t बचा हमारे पास, लैप्लास साइन 60 बटा। अब साइन 2t था तो साइन 2a का मतलब जो साइन है साइन 80 का फॉर्मूला हम जानते हैं a अपॉन, तो a हमारा कितना था 2 तो यहाँ 2 हो गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a हमारा 2 था, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया, एस स्क्वायर प्लस का 4। सिमिलरली यहाँ पर भी कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पूरा प्रोसेस कितना आ गया हमारा 48 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास कॉस क्यूब 2t है। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हमारे पास जानते हैं एज वी नो हम लोग जानते हैं कि यार हमारे पास जो अगर पावर 3 में है कॉस में उसको 1 में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। हमारे पास फॉर्मूला था अवेलेबल, हम लोग फॉर्मूले को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा, मैंने इसका कंप्लीट लेक्चर भी बना रखा है केवल इस बार स्पेशली कि कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला क्या होता है। बाकी सारे फॉर्मूले को मैंने एक लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। कॉस क्यूब ए क्या होता है, फिर सिमिलर जैसे साइन क्यूब ए का याद किया तो वैसे कॉस क्यूब ए 3 को आगे गिराने का तो 3 कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉस हो जाएगा, फिर 3 को बीच में दबा देने का तो कॉस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कॉस था तो प्लस लग जाएगा
कॉस कहता होता है, कॉस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 4। फिर से मैं कह रहा हूँ पहला एंगल वही रहेगा, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पावर 3 थी, देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं, पावर देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी पावर कितना है, यहाँ पर पावर 1 है। अब देखिए हमारे पास कितना है, कॉस क्यूब 2t है, कॉस क्यूब 2t है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेप्लास कॉस क्यूब 2t है। तो मैंने क्या बता रखा है आपके पास, तो ये तो अंदर यही था हमारे पास, पहला वाला जो एंगल होगा वो एज इट इज़ रहता है, तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, लेप्लास लिखा, लेप्लास लिखने के बाद 3 कॉस, अब कितना हो जाएगा 2t वही रहेगा, 2t रहेगा, प्लस लगाने का, उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर एंगल है उसका देखिए यहाँ पर मैंने बताया ट्रिपल हो जाएगा, ए था तो ए का कितना होगा, ए का ट्रिपल कितना 3a हो गया, ए था तो यहाँ पर 3a हो गया, तो सिमिलरली 2t था, 2t कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस 6t हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2t को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 हो जाएगा, मतलब 60 60 नहीं मैं बोल रहा हूँ 6t हो जाएगा, /4 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये 1/4 यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ये लेप्लास जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेप्लास 3 भी बाहर हो जाएगा, तो 3 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेप्लास कॉस 2t हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का लेप्लास कितना हो जाएगा, कॉस का 6t हो जाएगा। मैंने पूरी बेसिक क्लियर कर रखी है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। 1/4 आ जाएगा, लेप्लास कॉस 2t क्या होता है, 3 एज इट इज़ रहेगा, कॉस में होता क्या है, एस होता है, एस पहले आता है, कॉस में देखिए एस है तो एस ऊपर आता है, एस अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए यहाँ पर कितना है मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, प्लस का लेप्लास यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर भी एस पहले आएगा, कॉस में एस आता है, एस पहले, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए यहाँ पर मेरा 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3s अपॉन में कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा। अब इसके एलसीएम लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 10 कराएंगे, 3s एस स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, फर्दर नीचे कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये हो जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस का 36, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कराएंगे, इसका भी मल्टीप्लाई इसके भी साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 1/4, 3s स्क्वायर करेंगे 3s क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3s क्यूब हो गया, ये हमारे पास ये चीज़ें तो हो गई। अब 36 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 108 आ जाएगा हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा s हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर प्लस का 4s हो जाएगा हमारे पास, नीचे कितना आ जाएगा पूरा नीचे वाला एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3s क्यूब था, यहाँ s स्क्वायर था, तो 3s क्यूब प्लस का s स्क्वायर 108s प्लस का 4s कितना हो जाएगा 112s हो जाएगा, अपॉन का s स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 36, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनली, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने सिंपली बताया कि आपको पावर थी 3 था तो लीनियर में कैसे जाएंगे, फॉर्मूला बता रखा, इसको आप दोबारा देख सकते हैं, मैंने पूरी तरीके से कैसे बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखा ये हमारा आंसर था। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया 3s क्यूब प्लस का s स्क्वायर प्लस का 112, यहाँ पर s लिखा हुआ है, ये 112 ये s है, 112 s है, s स्क्वायर प्लस का 4 s स्क्वायर प्लस का
36 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन की पावर 40, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन की पावर 40 तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। लेप्लास निकालना है, साइन की पावर 40 सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। पावर 4 में तो मेरे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, बट हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन की पावर अगर 4t है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेप्लास इसी का फाइंड करना है। हम इसको लिख सकते हैं कि लेप्लास यहीं पर रहेगा, ऐसे लेप्लास में इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर टी, फिर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी, यहाँ भी पावर कितना कर दे 2 कर दे, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। इस वजह से इसको साइन की पावर 40 मतलब साइन 40 मतलब साइन की पावर 4t कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी और उसकी पावर पूरी पावर 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 4 आ जाएगा, तो ऐसा लिख देंगे। अब हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ रखा था, अभी हम लोगों ने कुछ देर फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी देखिए, अभी बताता हूँ। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए होता तो कितना होता, 1 माइनस साइन होता तो निगेटिव, तो 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, जो कुछ भी यहाँ पर होता है उसका यहाँ पर डबल हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर डबल हो जाता है। मैं इससे बड़ा फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी एंगल होता है यहाँ पर डबल हो जाता है। आपको यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको एक स्मार्ट बनाती है, कैसे आपको करना कैसे है। तो हमने कहा कि साइन स्क्वायर टी था तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ टी था टी का डबल कितना 2t, तो 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ रखा, नीचे 2 था ठीक है 2 था, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसके भैया इसको हमने तो अभी इसको लिखा ना, साइन स्क्वायर टी को लिखा है 1 माइनस कॉस 2t/2, पूरे के स्क्वायर लगा हुआ था तो पूरे के स्क्वायर फिर से लगा देंगे तो पूरे के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने केवल देखिए साइन स्क्वायर टी को अभी लिखा 1 माइनस कॉस 2t/2, यहाँ देखिए टी था तो यहाँ उसका डबल हुआ कॉस 2t हुआ है, कि मैंने कुछ देर पहले भी फॉर्मूला बताया कि साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस 2a/2, जो यहाँ पर एंगल है उसका यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो हमने क्या रखा, अब क्या हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं अगर a/b लिखा है उसकी पूरी की पावर अगर m हो तो a की पावर भी m हो जाता है और b की पावर भी m हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 था तो लेप्लास जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2t का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसको अगर ऐसे ब्रेक कर ले तो इसका देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये जो स्क्वायर है इसके पूरे का भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। जब इसका होगा तो कैसे हो जाएगा ये, अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको लेप्लास हो गया 1 माइनस कॉस 2t का होल स्क्वायर हो गया ये हमारे पास, फिर नीचे कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। अब इसको अगर 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है तो मतलब 1/4 बाहर हो जाएगा, हमारे पास अंदर कितना बचा हुआ है, लेप्लास फाइंड करना है 1 माइनस कॉस 2t का होल स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। सिंस हम जानते हैं, अब ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते, इसके लिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab। अब ऐसा अगर आप यूज़ करेंगे देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a यहाँ पर कितना है मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2t हो जाएगा, माइनस का 2ab 2, फिर कितना हो जाएगा a 1 ही रहेगा तो 2 × 1 b कितना रहेगा कॉस 2t, कॉस कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1/4 फिर कितना हो गया, यहाँ पर सबका लेप्लास फाइंड करना है तो इसको पूरा ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर लेप्लास फाइंड करना है सबका। हमने क्या रखा है, फिर कितना हो जाएगा लेप्लास लिखा गया है, इसको 1 प्लस का कॉस स्क्वायर 2t माइनस का 2 कॉस 2t, फिर ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, ब्रैकेट अब हो गया क्लोज। अब इसको सॉल्व, अब आपको पता होगा कि जो लेप्लास है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट उसके पहले मेरे पास यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2t है, कॉस स्क्वायर 2t को फर्दर फिर से पावर 2 है तो इसको पावर 1 में बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए हम लोग देखते हैं ज़रा इसको कैसे बदलेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कॉस स्क्वायर 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर
2t को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को मैंने चेंज करने के लिए अभी बताया, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है कि अगर कॉस स्क्वायर 2t है, देखिए मैंने फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन करा था कि यहाँ पर जो कुछ भी है हमारे पास, देखिए कॉस स्क्वायर a है तो यहाँ पर जो a होता है यहाँ उसका डबल होता है, यहाँ कॉस होता है तो यहाँ प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है। तो हमने क्या रखा, कॉस स्क्वायर 2t कॉस स्क्वायर 2t था तो 1 प्लस 2t था तो इधर कितना हो जाएगा, 4t हो जाएगा, कॉस 4t हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज़ मेरा एक फॉर्मूला था, इसको मैंने आपको समझा दिया कि ये फॉर्मूला था आपका कि यहाँ पर जो कुछ भी उसका डबल नीचे 2 आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, सोल्यूशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1/, मतलब लैप्लास था, यहाँ पर 1 था प्लस कॉस स्क्वायर 2t क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस का 4t डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2 कॉस 2t, यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉस 2t, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पास ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर इधर कितना आ जाएगा, ये हो गया। अब लैप्लास जो होता है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 ब्रैकेट क्लोज लैप्लास ऑफ 1, फिर कितना हो जाएगा प्लस लैप्लास कितना हो जाएगा 1/2 बाहर, तो 1/2 लैप्लास फाइंड करेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस 4t, फिर कितना हो जाएगा माइनस का लैप्लास 2 यहाँ पर बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस 2t हो जाएगा, कॉस 2t, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 अब कितना होता है, 1/s होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा बाहर, लैप्लास को अंदर भेज देंगे तो लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s हो जाएगा, प्लस का cos 4t का क्या हो जाएगा, लैप्लास जब फाइंड करेंगे तो s होता है तो s हो जाएगा अपॉन s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, a कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 2 लैप्लास फाइंड करना cos 2t का, फिर से s अपॉन s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 4, फिर इतना आ गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब 1/4 फिर से कितना आ गया 1/4, 1/s 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2s प्लस का इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा s/2 s स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 16, 1/2 का मल्टीप्लाई मैं करा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 16, इसका भी साथ जाएगा इसके साथ भी जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2s, इसका मल्टीप्लाई 2s अपॉन का s स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 4, इसका ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने क्या बता रखा है कि साइन की पावर 4t था तो इसको मैंने साइन स्क्वायर t और पावर 2 में हमने इसको ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो मेरे पास कितना आ गया, हमारे पास 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 था, उसकी पावर 2 कर दिया क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर t का हम जानते हैं साइन जब होता है नेगेटिव 1 माइनस को, जब यहाँ देखिए t था तो t का डबल होगा 2t, इसको पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर फाइनली आया। फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनली आंसर 1/4 1/s 1/2s ये आ गया। ये हमारा फाइनली क्या हो गया हमारे पास आंसर। इसको आप पूरी तरीके से सॉल्व करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए।